आप शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, शरद रेड्डी जो कहता है कि शराब घोटाला, उसने आज भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है, आज उसको सरकारी गवाह बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जो देश के मुद्दों को नहीं दिखाता, जो भाजपा के भ्रष्टाचार जिनको दिखाई नहीं देते, जिनके जो टीवी चैनल वाहवाही करते हैं, उनके मालिक को ये राज्यसभा भेज देते हैं, इनके जो टीवी वाहवाही करते हैं उनको तमाम सुविधाएं प्रदान करते हैं। जिस दिन देश में किसी और की सरकार बन गई तो ये बीजेपी के जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, जितने नेता हैं, इनको देश में चेहरा छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वोट से जवाब मिलेगा और हम इस बार जेल का जवाब वोट से पूरी देश की जनता को कहना चाहता हूं, पूरी दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि जेल का जवाब वोट से देना हमें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज सामूहिक उपवास चल रहा है पूरे देश में। जंतर मंतर पर हम पहुंचे हुए हैं और मेरे पीछे आप देखें कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का। और यहाँ हमारे साथ अमित कनौजिया मौजूद हैं, द्वारका विधानसभा का पुराना चेहरा है और कई पदों पर रह चुके हैं। इनसे बात करते हैं। अमित जी, आज ये जो पूरा उपवास चल रहा है, आपका भी उपवास है आज? सर बिल्कुल उपवास है। आज आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पे तमाम विधायक, तमाम मंत्री, तमाम राज्यसभा सांसद, तमाम पदाधिकारीगण और तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और 10 बजे से लेके 5 बजे तक हम लोग का उपवास है। और आज हम लोग यहाँ पे सभी लोग एकजुट हुए हैं और एकजुट हुए हैं मोदी जी की तानाशाही सरकार के ऊपर, एकजुट हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी को जो इन्होंने ईडी भेजकर ज़बरदस्ती जेल में डाला, एकजुट हुए हैं जो हमारे तमाम पार्टी के नेताओं पे को इन्होंने जेल में डाल रखा है, एकजुट हुए हैं जो हमारे तमाम विधायकों पे ये बार बार ईडी सीआईडी भेज के उनको परेशान कर रहे हैं, एकजुट हुए हैं देश में जो ईडी भेज के ये विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं, एकजुट हुए हैं कि मोदी सरकार को देश की जनता गद्दी से हटाए, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। अमित जी, ये बताइए, आप एकजुट हुए हैं इसलिए कि नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, लेकिन बीजेपी ये कहती है और जो सत्ताधारी पार्टी कहती है कि आप के जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने घोटाले किए हैं, शराब घोटाला में नाम है, मनी लॉन्ड्रिंग में नाम है और इसके बाद जो है लगातार गिरफ्तारी हो रही है। आज मैं कहना चाहूँगा कि जो आप शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, शरद रेड्डी जो कहता है कि शराब घोटाला, उसने आज भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है, आज उसको सरकारी गवाह बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मैं कहना चाहता हूँ कि ये ईडी भेज के झूठे आरोप लगा के और लोगों को धमका के जो शरद रेड्डी है उसको सरकारी गवाह बनाया, उसने चंदा दिया, इनको 150 करोड़ का सरकारी गवाह बन गया। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र में जो शरद पवार जी के भतीजे हैं अजीत पवार, उन पे तमाम आरोप लगे, सिंचाई का आरोप लगा, 17,000 करोड़ रुपए का आरोप लगा, उसको इन्होंने पहले तो कहते जेल 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 दिखाया उनको, उसके बाद जब वो भाजपा में शामिल हो गए तो उनको महाराष्ट्र का उनके साथ मिलकर महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंत बिस्व शर्मा को जिनको ये कहते थे पानी का घोटाला किया है, आज उनको भाजपा ने मुख्यमंत्री असम का बना दिया। चिट फंड घोटाला सारे इन्हीं के पार्टी में घुसे पड़े हैं। जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं ये उनको बुलाते हैं कि आ जाओ हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, हमारी वॉशिंग मशीन वाली जो पार्टी है आप उसमें शामिल होगे, हमें पैसा दोगे, हम आपको क्लीन करके भेज देंगे। और ये तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं को अपनी पार्टी में भरते जा रहे हैं और विपक्ष में, देश के विपक्ष में जितने ईमानदार नेता हैं, जितनी ईमानदार पार्टी है, उनके नेताओं को परेशान कर रहे हैं, अपनी ईडी भेज रहे हैं, अपनी सीआईडी भेज रहे हैं, अपनी सीबीआई भेज रहे हैं। और उनको ईडी का नियम आपको मालूम है, जांच के आधार पे वो किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकते हैं। और इसी प्रकार से 1 साल से ऊपर हो गया, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर कोई उनके पास सबूत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ईडी ने जानबूझ के उनको डाल रखा है। आज हमारे सत्येंद्र जैन जी को भी ईडी भेज के इन्होंने जेल में डाल रखा है, केजरीवाल जी को भी जेल में डाल रखा है। हमारे शेर की तरह दहाड़ने वाले पीछे बैठे संजय सिंह जी जो भाषण दे रहे हैं, संजय सिंह जी को भी राज्यसभा सांसद होने के बावजूद उनको जेल में डाला। अब हमारा देश का पूरा जो हमारा जो मुख है,
हमारी जो उम्मीदें हैं तमाम, हमारा चेहरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ है कि सुप्रीम कोर्ट अब देश में शांति कायम करे। इस प्रकार से जो इन्होंने डर का माहौल बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी की ईडी ने, मोदी जी ने, कि ये डर के माहौल को हमारा सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। वो देख रहा है कि रामला ग्राउंड पे आज से 7 दिन पहले रविवार को जो लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी, देख रहा है सुप्रीम कोर्ट, पूरा देश देख रहा है, ईमानदार मीडिया भी देख रहा है और मोदी जी का बेईमान मीडिया भी देख रहा है, जो देश के मुद्दों को नहीं दिखाता, जो भाजपा के भ्रष्टाचार जिनको दिखाई नहीं देते, जिनके जो टीवी चैनल वाहवाही करते हैं उनके मालिक को ये राज्यसभा भेज देते हैं, इनके जो टीवी वाहवाही करते हैं उनको तमाम सुविधाएं प्रदान करते हैं। आज सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है। मोदी जी का समय अब समाप्त हो गया है। जिस तरह से लोग पूरे देश के अंदर आज आम आदमी पार्टी, मैं कह रहा हूँ जंतर मंतर पे ही नहीं, पूरे देश में आज उपवास पे बैठी है। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जी भगत सिंह जी के गांव पे उपवास पे बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से रामला ग्राउंड में जो तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के नेतागण आए, लोग आए, पूरे देश से आए, उससे ये साफ मैसेज चला गया कि मोदी जी ने ये गलती करके अरविंद केजरीवाल जी को और उनके साथियों को अंदर करके भयंकर गलती करी है। ये भूल उनकी जीवन की सबसे बड़ी भूल है और उनके ये तानाशाही शासन का के जो खात्मा है उन पे कील ठुक चुकी है और ये कील इनकी सरकार को समाप्त करेगी। देश में शांति कायम होगी और हमारे मुख्यमंत्री जरूर छूटेंगे, जल्दी छूटेंगे, जेल के टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, सत्येंद्र जैन जी छूटेंगे, सभी लोग छूटेंगे। और जिस दिन आपके टीवी चैनल से मैं बोलना चाहता हूँ, इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जिस दिन देश में किसी और की सरकार बन गई तो ये बीजेपी के जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, जितने नेता हैं, इनको देश में चेहरा छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इन्होंने उनको तो विदेश भेज दिया, आज नीरव मोदी को भेज दिया, तमाम लोगों को इन्होंने बोला था कि हम उनको पकड़ के लाएंगे, काला धन लाएंगे, ना तो ये उन लोगों को ला पाए और ना ही काला धन ला पाए, बल्कि रिजर्व बैंक का पैसा और उन्होंने गायब कर दिया। आज LIC का भी इन्होंने सत्यानाश कर दिया। आज इन्होंने देश के तमाम सरकारी फैक्ट्रियां बेच दी, सरकारी आज एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, इन्होंने सब कुछ बेच दिया। हमारे जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे जो हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, बिहार में, यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं इतनी वीडियो आपको भेज सकता हूं। मैं राजस्थान में इनकी सरकार है, मैं वहां की वीडियो भेज सकता हूं कि जो बच्चे वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में पेपर लीक हो जाता है, वो बेचारे फिर फंस जाते हैं। उनका क्या दोष है? उनके माँ बाप, उनका परिवार उन पर नजरें गड़ाए बैठा है कि ये हमारा बच्चा, हमको इसको 20 साल पढ़ाया हमने, ये पढ़ लिख के हमारा सहारा बनेगा, मगर ये बार बार पेपर लीक कर देते हैं, बार बार कोई ना कोई चीज़ करके भर्तियां रद्द कर देते हैं, नौकरियां ख़त्म कर दी, बच्चे सुसाइड करने पे मजबूर हो गए, बच्चे छोटे मोटे रोजगार करने पे मजबूर हो गए, किसी तरह से अपना पेट पाले। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि बेचारे गए तो थे एग्ज़ाम देने, जब एग्ज़ाम देने अपने राज्य से, बिहार से गए महाराष्ट्र, एग्ज़ाम देने गए, वहाँ पे पेपर लीक हो गया। अब वो अपने माँ बाप को बोल के गए जी हम तो पेपर देने आए हैं, लेकिन वहाँ पर पेपर जब लीक हुआ, वो क्या मुँह लेके जाएंगे अपने गरीब माँ बाप के पास? वो बच्चों ने वहाँ पे छोटी मोटी नौकरी करनी शुरू कर दी। आज वो रो रहे हैं, 3-3 साल से रो रहे हैं कि हम अपने घर कैसे जाएं, अपने माँ बाप को शक्ल कैसे दिखाएं। अब वोट से जवाब मिलेगा और हम इस बार जेल का जवाब वोट से पूरी देश की जनता को कहना चाहता हूँ, पूरी दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ कि जेल का जवाब वोट से देना हमें। यहाँ पे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जनता नहीं दिख रही, आम जनता नहीं दिख रही। हमें आपको बताना चाहूँगा, मैं पेपर आपको दे देता हूँ, हमें जंतर मंतर पे बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है। हमें मात्र 200 लोगों की परमिशन मिली है, तो लिमिटेड संख्या में यहाँ लोग आए हैं।
लोग फिर भी अच्छी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन हमने निवेदन किया था कि हमें परमिशन 200 लोगों की मिली है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोगों की भीड़ हमने इकट्ठी नहीं करी, क्योंकि हमें कानून का पालन हमने करना आता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम उद्दंड नहीं है, चोर नहीं है, बदमाश नहीं है। हमारी पार्टी एक शांतिप्रिय पार्टी है। हम लोग तो हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करते हैं और हाथ जोड़ के हमारी पार्टी काम करती है। जो परमिशन मिली थी उसके हिसाब से हमारा प्रदर्शन बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा है और यहाँ पे अच्छा मैसेज लोगों को जा रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये अमित कनौजिया का जोश भी है और केंद्र सरकार के खिलाफ रोष भी है, और ये खुलकर कह रहे हैं कि इस बार जनता जवाब देगी अपने वोट के माध्यम से। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं और इसी तरह की तस्वीरें आपको आज देश के कई हिस्सों में नज़र आने वाली हैं। ये आप देख सकते हैं, सामूहिक उपवास चल रहा है। केजरीवाल को आशीर्वाद सामूहिक उपवास का जो है यहाँ पर होर्डिंग लगा हुआ है। आगे स्टेज पर बड़े बड़े नेता हैं, सामने कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और ये आप देख सकते हैं माहौल। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।